इंडिया को मैच आज उसकी बैटिंग ने 250 रन लगा के नहीं जितवाया, ना इंडिया को मैच उसकी बॉलिंग ने जितवाया, बल्कि मैच आज इंडिया को जितवाया उसकी फील्डिंग ने। अक्षर पटेल ने 2 जो कैच पकड़े, एक विल जैक्स का और एक हैरी ब्रोक का, वहां से इंडिया मैच जीता है आज। वरना ये जो 250 था ये आज वो चेस कर जाते इंग्लैंड वाले। और यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने आके 18वां ओवर किया और उसके बाद 19वां ओवर जिस तरह से किया हार्दिक पांड्या ने। 3 ओवर में 45 रन रह गए थे, चेस हो सकते थे, साथ बैतल खड़ा था, बैतल के साथ सैम करन खड़ा था, आसानी से जो है वो रन चेस हो रहे थे और बड़ी जबरदस्त जो है वो बैटिंग कर रहे थे जैकब बैतल, और लग रहा था कि वो चेस कर जाएंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह, मतलब आप जो भी कहें, बुमराह जैसा बॉलर इस टाइम दुनिया में है ही नहीं। बुमराह जैसा डेथ को भी छोड़ें, शुरू में भी जिस तरह से बॉलिंग करता है बुमराह के लेवल का बॉलर इस टाइम दुनिया में किसी भी टीम के पास नहीं है। अपने तीसरे ओवर में बुमराह ने रन दिए सिर्फ 8, उसके बाद चौथे ओवर में जो 18वां ओवर बुमराह ने डाला उसमें सिर्फ उसने रन दिए 6 रन, और उसके बाद 19वां ओवर हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, मतलब कि पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद अगली 5 बॉल पे हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 3 रन दिए और आखिर में अपने कप्तान के लिए इतनी ज्यादा आसानी पैदा कर दी क्योंकि 20वां ओवर करने के लिए कोई पेसर था ही नहीं। बुमराह के ओवर खत्म हो गए थे, हार्दिक पांड्या के ओवर खत्म हो गए थे और जैकब बैतल शायद यही सोच रहे थे कि आखिरी ओवर में अगर 22 भी हुए, 24 भी हुए तो हम मार जाएंगे। लेकिन वहां पे क्या जबरदस्त बॉलिंग की। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं 30 रन रहते थे लास्ट ओवर में और 23 रन हो गए थे, सिर्फ 7 रन से इंडिया जीता। लेकिन यहां पे अगर जैकब बैतल खड़े रहते और इसके अलावा यहां पे अगर कोई 22 या 23 रन का मार्जिन होता तो इंग्लैंड चेस कर जाता। लेकिन यहां पे हार्दिक पांड्या ने और जसप्रीत बुमराह ने अपने कप्तान के लिए आज बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और यह वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। हम तो बात करते रहते हैं कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश यहां पे ये इंजर्ड ना होता, काश वहां पे हसन अली ने कैच पकड़ा होता, वहां पे राहत अली ने पकड़ा होता, वहां पे उस्मान तारिक ने पकड़ा होता। हमारी पूरी जिंदगी काश काश पे गुजर गई है, लेकिन यहां पे काश नाम की चीज ही नहीं है। छक्के को रोकते हुए अक्षर पटेल कैच पकड़ता है, जसप्रीत बुमराह सिर्फ 6 रन देता है, हार्दिक पांड्या 9 रन देता है और यहां पे टीम इंडिया को वो पहुंचाते हैं फाइनल में। उनकी बुक में, उनकी जो है वो जिंदगी में, उनकी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में काश का वर्ड है ही नहीं। हम 2006 से लेके मिसबाह उल हक वो स्कूप शॉट ना खेलता, ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन यहां पे आप देखें कि किस जबरदस्त अंदाज में कैप्टनसी की यहां पे सूर्या कुमार यादव ने। क्योंकि अगर वो हार्दिक पांड्या को या जसप्रीत बुमराह को सोचते कि 20वां ओवर करवाऊंगा तो शायद मैच उनके हाथ से फिसल जाता। लेकिन शानदार कैप्टनसी की यहां पे सूर्या कुमार यादव ने और मैच को उनकी कोशिश थी कि 18वें ओवर में खत्म किया जाए। हालांकि मैच खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी एक बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया यहां पे सूर्या कुमार यादव ने और 18वां ओवर उन्होंने करवाया जसप्रीत बुमराह से। साथ दूसरी तरफ आप देखें जैकब बैतल 10 बेनों का इकलौता भाई, क्योंकि यहां पे बूढ़े, मतलब कि आप देख लें, बैटिंग जरा देखें, जो सीनियर तरीन प्लेयर हैं इंग्लैंड के, जॉस बटलर 25 रन 17 बॉल पे, मतलब कौन से क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आप टारगेट चेस कर रहे हैं 254 का और 17 बॉल आप खेल जाते हैं 25 रन के लिए, पूरा वर्ल्ड कप आपका फ्लॉप जा रहा है और आपसे रन नहीं हो रही। और उसके बाद आप देखें फिल सॉल्ट, मतलब टुल्लर, कोई शर्म गैरत ही नहीं है। आप देख लें कि इतना इंपॉर्टेंट मैच और रन देखें, 3 बॉल पे 5 रन। उसके बाद हैरी ब्रोक 6 बॉल पे 7 रन, और हैरी ब्रोक साहब तो सिर्फ हमारे अगेंस्ट चले थे, बाकी पूरे वर्ल्ड कप में हैरी ब्रोक से भी कुछ नहीं हुआ। और आज कैच भी छोड़ा संजू सैमसन का, जिसकी वजह से आज एक पहाड़ जैसा टारगेट इंडिया ने लगाया। तो यहाँ पे हैरी ब्रोक ने आज जो है वो पहले फील्डिंग में कैच छोड़ के मैच छोड़ा, उसके बाद बैटिंग में भी 7 रन करके गए हैं 6 बॉल पे। उसके बाद जैकब बैतल 105 रन 48 बॉल पे, 7 छक्के 8 चौके, 218 का स्ट्राइक रेट। सिर्फ 22 साल जैकब बैतल, जो गेम सेंस जैकब बैतल को थी किसी एक भी सीनियर प्लेयर को नहीं थी। इतनी कैलकुलेशन के साथ वो चला, कभी भी उसने जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 14 से ऊपर नहीं जाने दिया। 13-12 यहां तक उसने रिक्वायर्ड रन रेट मेंटेन रखा। चाहे वो आप देख लें वरुण चक्रवर्ती को 1 ओवर में पहली 3 बॉल पे 3 छक्के लगाना हो, उसके बाद अक्षर पटेल की धुलाई हो, बड़ी जबरदस्त नॉक के लिए यहां पे जैकब बैतल ने, और बड़ी कैलकुलेटेड नॉक खेली थी जैकब बैतल ने, अगर एंड में जाके गंद ना करते बाकी बैट्समैन। उसके बाद यहां पे टॉम बेंटन 5 बॉल पे 17 रन, और वही बात मैंने आपको की है कि गेम अवेयरनेस नहीं थी। 2 छक्के बैक टू बैक छक्के लगाने के बाद अगली बॉल पे छक्का मारने की क्या जरूरत है। आपको 13 से 14 रन चाहिए ओवर में, दो बॉल पे 2 छक्के आपने लगा दिए, अगली 4 बॉल पे आप 5-6 रन भी निकाल लेते हैं तो 16-17 रन का ओवर बन जाता है। और जब आपकी विकेट्स गिर चुकी हैं, 4 विकेट्स आप गंवा चुके हैं, उसके बाद 2 छक्के गनीमत है आपके लिए।
लेकिन गेम अवेयरनेस नहीं थी और बिल्कुल शायद टॉम बेंटन तो हार मान चुके थे। बेशक 5 पे 17 हैं, 2 छक्के बैक टू बैक लगा दिए, लेकिन यह वही बात होती है जब बंदा शिकस्त तस्लीम कर लेता है, क्योंकि तरीका यही है कि आपके रन आ गए, उसके बाद आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करें जब आपकी विकेट्स गिरी हुई हैं। लेकिन एक गंदा शॉट खेलने के बाद टॉम बेंटन आउट हुए। उसके बाद विल जैक्स 35 रन किए हैं 20 बॉल पे, और ये बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई थी जैकब बैथल के साथ। लेकिन जो कैच पकड़ा है अक्षर पटेल ने, मैं बात करूंगा कि इस कैच ने आज इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीतता है तो ये अक्षर पटेल की मरहून मिन्नत है। जैसे 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता था सूर्या कुमार यादव के कैच की वजह से, और वो कैच नहीं था, ट्रॉफी थी जो उसके बाद इंडिया ने उठाई थी। इसी तरह आज अक्षर पटेल ने ये कैच नहीं पकड़े, बल्कि ये ट्रॉफी जो है वो उसने रोकी है इंग्लैंड के हाथ में जाने से। उसके बाद यहाँ पे सैम करन, मतलब ऐसे लग रहा है कि इंडिया की तरफ से खेलने आया था। 14 बॉल 18 रन, ये कौन सी क्रिकेट खेल के जा रहे सैम करन। और यहां पे आर्चर अगर पहले आ जाता, मतलब मैं तो यही चाह रहा था कि आर्चर पहले आ जाए, जिस तरह की ये नॉक खेल के गया है। आर्चर ने आप देख लें 4 बॉल पे 19 रन किए हैं, 3 छक्के मारे हैं। और यहां पे इसके अलावा जो फर्क है, सबसे बड़ा फर्क वो यही है, एक तो फील्डिंग, कैच ड्रॉप किया था हैरी ब्रोक ने, लेकिन अक्षर पटेल ने कैच ड्रॉप नहीं किए। उसके अलावा जो प्रीमियम बॉलर है इंग्लैंड का, वो 4 ओवर में 60 रन दे के जाता है, जबकि जो इंडिया का प्रीमियम बॉलर है जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में सिर्फ 33 रन, जब टारगेट है 254 का, 4 ओवर में सिर्फ 33 रन। तो ये एक बड़ा फर्क है जो आज के मैच में पड़ा है, और इंडिया क्वालिफाई कर चुका है वर्ल्ड कप के फाइनल में। यहां पे अगर हम बात ना करें संजू सैमसन के बारे में, तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। पहले इंडिया को क्वार्टर फाइनल से निकाल के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लेके आया संजू सैमसन, उसके बाद सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचा दिया है संजू सैमसन ने। आप देखें कि यहां पे 89 रन की इनिंग के लिए संजू सैमसन ने 42 बॉल पे, लास्ट मैच में भी सेंचुरी के करीब थे, लेकिन अनलकी रही कि वहां पे रन खत्म हो गए थे और सेंचुरी नहीं कर सके थे। टारगेट चेस किया था, लेकिन यहां पे भी आप देखें 89 रन की नॉक के लिए 42 बॉल पे। और इसके अलावा यहां पे अभिषेक शर्मा, एक बार फिर जो उन पे टुल्लर का टैग है, ठीक टैग है, क्योंकि संजू सैमसन ने तो साबित कर दिया है कि वो एक बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है और बड़े स्टेज पे उसने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अभिषेक शर्मा पूरा साल बायलेटरल में बैटिंग करते रहते हैं, टीम्स को धोते रहते हैं, छोटी टीम आएगी मारो मार 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आया अभिषेक शर्मा बुरी तरह से एक्सपोज हुए। 7 मैचेस में कोई 89 रन हैं और कोई 13-14 की एवरेज है, और बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं अभिषेक शर्मा। अब देख रहे हैं, ये दिलचस्प है कि क्या इंडिया फाइनल में भी अभिषेक शर्मा के साथ जाएगा या यहां पे ईशान किशन से ओपनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि ईशान किशन ने आज भी 39 रन बनाए 18 बॉल पे। चाहे ओपनर भेजा जाए, 1 डाउन भेजा जाए, जिस भी नंबर पे आप भेज दो ईशान किशन को, वो उस नंबर पे आपको परफॉर्म करके देता है। बाकी एंड में ज़बरदस्त कैमियो खेला हार्दिक पांड्या ने, और साथ में तिलक वर्मा ने अच्छे तरीके से फिनिश किया। और लास्ट के 3 ओवर में इंडिया ने 48 रन बनाए थे, और 3 ओवर में 45 रन ही चाहिए थे इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड 45 नहीं बना सका और इंडिया ने 48 रन बनाए थे, जिसमें तिलक वर्मा 7 बॉल पे 21 रन, हार्दिक पांड्या 12 बॉल पे 27 रन। तो ये थे आज के मैच की सारी स्टोरी। एक बड़ा बेहतरीन मैच था, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इससे बेहतरीन नहीं हो सकता था जो आज मैच हुआ है। तो अब ये देखना है कि क्या न्यूजीलैंड की टीम पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा सकेगी, या इंडिया जो अपना टाइटल है उसे वापस डिफेंड करने में कामयाब हो जाएगा। न्यूजीलैंड भी खतरनाक मूड में है, लास्ट मैच में 13 ओवर में टारगेट चेस कर दिया था कोई 170 का, तो बड़े खतरनाक मूड में है न्यूजीलैंड वाले भी। और अब जो है वो इंडिया भी पूरी तरह से फॉर्म में है। देखते हैं कि ट्रॉफी किसके मुकद्दर में ठहरती है और कौन सुल्तान बनता है।